लोग बड़े गजब के होते हैं, बेवजह की बातें अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। वो हमारे साथ यूं करियो, अब मैं जीवन भर उससे बात नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, हो गया, बोल दिया होगा। दो भाई भाई साथ रहते हैं, बड़े भाई ने टोक दिया होगा, छोटे भाई ने मनमानी कर ली होगी, या आप पर कोई गलत शब्द बोल दिया होगा, छोटा भाई सामने जबान खोल गया होगा, बेटे के मुंह से गलत शब्द निकल गया होगा, बहू के मुंह से कोई अपशब्द आपके लिए निकल गया होगा, सासू माँ ने पड़ोसी के सामने आपके लिए दो शब्द बोल दिए होंगे, या समाज में दो शब्द किसी ने किसी के लिए बोल दिए होंगे। पर अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गांठ बांध कर बैठ जाते हैं, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊं, मैं उससे नहीं बोलूं, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, मेरा उससे वो कोई नहीं, परिणाम क्या निकलेगा? हमारा दिमाग कचरे की डिब्बी बनकर रह जाएगा, जिसमें कभी हम क्रोध भरेंगे, कभी अहंकार भरेंगे, कभी उसमें मोह माया जलेसी भरेंगे। मेरे भाई, हमारा दिमाग तो वो खजाना है जिसमें ज्ञान को भरिए, जिसमें प्यार को भरिए, जिसमें सम्मान को भरिए, जिसमें प्रेम को भरिए, जिसमें दूसरों से प्रेम और मिठास से जी सके। इन विचारों को अपने दिमाग में भरिए। ना कोई हमारा शत्रु होता है, ना कोई हमारा मित्र होता है, हमारा व्यवहार ही है जो जीवन में किसी को शत्रु और किसी को मित्र बनाता है। हम जब पैदा हुए, दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं था कोई नहीं था। और जब हम मरेंगे, जब हम पैदा हुए तो दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं था, कोई हमारा मित्र नहीं था। हमने कुछ लोगों के साथ मीठे मधुर व्यवहार किए, वो हमारे जीवन के मित्र बन गए, और हमने उन्हीं मित्रों में से कभी किसी के साथ टेढ़ा व्यवहार कर दिया तो उन्हीं 100 मित्रों में 5 हमारे दुश्मन बन गए। आओ आज हम अपने जीवन की इस खास चीज को ठीक करते हैं, क्योंकि यही वह चीज है जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। स्वभाव हमारा कैसा है ये भीतर रहता है, विचार हमारे कैसे हैं ये भीतर रहते हैं, सोच हमारी कैसी है ये भीतर रहती है। पर एकमात्र अभिव्यक्ति जब हमारी होती है तो आदमी के व्यवहार से, उसके जीवन की, उसके चिंतन की, उसके व्यवहार की, उसके सोच की, उसकी जीवन शैली की अभिव्यक्ति होती है। जब हम किसी के साथ पेश आते हैं ना, तो पता लगता है कि आदमी कैसा है। मेरे भाई, यूं तो हमारा मुंह 2 शटर की दुकान है। कितने शटर है देखो तो, मुंह की दुकान के शटर कितने हैं? चलो शटर को खोलो। एक शटर ऊपर गया और एक शटर नीचे आया। क्यों? पक्की बात, ये बड़ी गजब की दुकान है। सीधा शटर ऊपर नहीं जाता, एक शटर ऊपर जाता है, एक शटर नीचे आता है। और जब ये मुंह खुलता है और जब हम बोलते हैं ना, तभी पता लगता है कि इस आदमी के भीतर हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। जब आदमी का शटर खुलता है और जब आदमी बोलता है तो दुनिया को पता लगता है कि इस व्यक्ति के भीतर हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। मेरे भाई, इस दुनिया में हर इंसान का जन्म 3 चरण में होता है। नंबर 1, माँ की कोख से इंसान बाहर निकल कर आता है। नंबर 2, गुरु के संस्कारों में जीता है। तीसरा, एक और इंसान का जन्म होता है जिसे इंसान खुद देता है। अपनी जिंदगी ऐसे जीकर जाओ कि या तो तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके, और या अपनी जिंदगी ऐसे जी के जाओ कि तुम दुनिया में 100 किताबें लिख कर जा सको। इससे कम में जिंदगी मत छोड़ना। या तो 100 किताबें लिख कर जाना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी उन किताबों को पढ़ पढ़ कर लोग आपको याद कर सकें, और या फिर अपनी जिंदगी ऐसी जी कर जाना कि आपका जाने के बाद लोग आप पर 100 किताबें लिख सके। इससे कम में अपनी जिंदगी छोड़कर मत जाना। ऊंचे कुल में जन्म लेना ये भाग्य की बात है। क्या कहा मैंने? ऊंचे कुल में जन्म लेना ये हमारे भाग्य की बात है। लोगों के दिलों में जगह बनाना ये हमारे अच्छे कर्मों की बात है। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। चलो बोलो सब लोग, जिंदगी ऐसे जियो, जिंदगी ऐसे जियो जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। जिंदगी ऐसे जियो कि जहां से आप चले जाओ वहां सब पीछे आपको याद करें। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां से चले जाओ वहां सब आपको याद करे। हाँ मेरे भाई, जिंदगी ऐसी जीना कि जहां तुम जाने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करे। इतनी मीठी मधुर इंसान को अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए। मेरे अच्छे भाई बहन, अभी 3 दिन पहले हमारे पास एक परिवार आया हुआ था जो उदयपुर की बेटी जोधपुर में ब्याही हुई है और डिलीवरी के लिए अपने पीहर में आई हुई थी। ननंद भी सामने बैठी थी, भाभी भी सामने बैठी थी, उनकी मम्मी भी सामने बैठी थी। हमने उन दोनों बहनों से कहा, मैंने कहा बहन
आप दोनों के पास एक भगवान ने अवसर दिया है, और अवसर ये दिया है कि शादी आपकी ननद की शादी के बाद हुई, इसलिए आपका ननद के साथ ज्यादा रहना तो हुआ ही नहीं, ना भाभी का ननद के साथ ज्यादा रहना हुआ, क्योंकि भाभी की शादी हुए केवल 6 महीने हुए हैं और ननद की शादी हुए 3 साल हो गए, तो भाभी और ननद का ज्यादा साथ में रहना हुआ नहीं। मैंने कहा आपके पास एक अवसर आया है, जब आपके ननद आपके पास 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में इतना मिठास से दोनों जी लेना कि अगर आपकी भाभी पीछे रह जाए और आप ससुराल चली जाएं तो आपको याद करने के अलावा कोई काम न कर सके, और आपकी मम्मी से जरूर कहे मम्मी दीदी को बुलाओ ना, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। और आप अगर ननद पीहर जा रही है तो इतना 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 प्यार दे देना। अब तक वो मम्मी को फ़ोन करती थी, पर अब अपनी भाभी को फ़ोन करना शुरू कर दे। ये आदमी का सद्व्यवहार होता है मेरे भाई, सद्व्यवहार होता है जिससे आदमी दूसरों के दिलों को जीतता है।